नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज 16 जनवरी है 2024। आज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का एक आर्डर आया हुआ है जिसको सभी देख के परेशान हैं। जो याची हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, उसके बाद इसकी सच्चाई भी बताऊंगा कि आज के आर्डर में हुआ क्या है आखिर। और जो इधर उधर की बातें घुमाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं अन्य के द्वारा, तो ऐसा नहीं है। जो भी सत्य होगा यह इस वीडियो में आप जान जाएंगे। डीएलएड प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु जितने भी हैं, जो याची हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और सही से समझेंगे शुरू से आखिरी तक। और क्या याचियों को इससे लाभ मिल सकता है यह भी जानेंगे। केस फ्रेश है या लिस्टेड है, और केस फ्रेश या लिस्टेड होने का क्या अर्थ है इसको भी जानेंगे। इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। इस आर्डर का पूरा तथ्य और पूरा निचोड़ आपको बताएंगे, क्यों, ताकि आप गुमराह ना हो पाएँ। हालांकि ये किसने किया है, जो भी प्रशिक्षु कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है, इसको तो मैं जानता नहीं हूँ, फिर भी आपको बता दूँ। यदि कोई कोर्ट केस में केस जीतता है और उस आर्डर का पालन नहीं होता है, तब याची उसके लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करता है ताकि आर्डर का पालन करवाया जा सके, या फिर उसके आने वाली आगे की प्रक्रिया विपक्षी पार्टी क्या करना चाहती है उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के आर्डर को हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 51 है। केस है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन का, यानी कि अवमानना याचिका का है, 94/16/2023। एप्लीकेंट इसमें कौन है? जो याची है, जो इस केस को किया है, उसका नाम अलका पाल है। इन्हें हम जानते भी नहीं हैं। और अपोजिट पार्टी सरिता सिंह है। अब सरिता सिंह की जगह सरिता तिवारी होना चाहिए था, जो कि एससीईआरटी डायरेक्टर हैं। अब सरिता सिंह कौन है इन्हें भी मैं नहीं जानता हूं। और अपोजिट पार्टी में पीएनपी सचिव को भी लेना था, और जो भी होता उसके अलावा उनको भी लेना था। काउंसिल फॉर एप्लीकेंट, इसमें जो केस जो किया है उसके लिए वकील इसमें कौन है? इस केस को करने वाले वकील कौन है? अमन सिंह है, अमन सिंह विजन है, और विजेंद्र सिंह पाल हैं, दो वकील हैं। ऑनरेबल विकास बुद्धवर जस्टिस जो हैं, जो इस केस पर सुनवाई किए हैं, वो जज, उन्होंने क्या कहा है इसको भी हम सुनेंगे और समझेंगे। तो हर लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, ये एप्लीकेंट के काउंसिल के लिए कहा गया, सुना गया कि द प्रेजेंट कंटेम्प्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एलिजिंग नॉन कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 18/9/2023 पास्ड बाय द कोर्ट इन रिट नंबर C 29/359 ऑफ 2023। तो इसमें कहा गया है जो अभी वर्तमान में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना याचिका डाला गया है, वो अंडर सेक्शन 12 यानी जो इसको बोलेंगे कि सेक्शन 12 के तहत ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया है। और किस रिट के उस पर किया गया है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 29/359। तो इसका आर्डर पास हुआ था 18/9/2023 को, लेकिन इस ऑर्डर को नहीं माना गया है, इसीलिए अवमानना याचिका पड़ा हुआ है, जिसमें जो पिटिशनर थे अलका पाल और 38 अदर थे, जिसमें विपक्षी पार्टी उस समय थे स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स, विच कम टू अलाउड रिक्वायरिंग द अपोजिट पार्टी, जिसमें ये आदेश दिया गया था कि एडिशनल चांस टू अपियरिंग द petitioner to appear in paper in which the petitioner failed in DLED course in the ensuing examination। तो इसमें आर्डर ये दिया गया था 18/9/2023 को कि जो फेल हैं DLED और BTC में, जो याची इसमें फेल हैं, उनको एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए जो भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन उस आर्डर को पालन नहीं हुआ, जिसके वजह से ये याचिका पड़ी। इसके लिए कोर्ट ने कोर्ट ऑफ काउंसिल जो केस किया है उसके काउंसिल को ये भी कहा था कोर्ट ने 5/1/2024 को कि रिक्वायर्ड द एप्लीकेंट टू सर्व अ कॉपी ऑफ द कंटेम्प्ट एप्लीकेशन अपॉन द लर्न्ड काउंसिल अपीयर फॉर द अपोजिट पार्टी हु शैल सीक इंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने 5/1/2024 को कहा था कि एप्लीकेंट है जो केस को किया है उसके
जो काउंसिल हैं, जो वकील हैं, उनको एक कॉपी इस कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट केस की कॉपी अपोजिट पार्टी के वकील के पास भेजें ताकि वो इस केस से सुनवाई के लिए अपीयर हो सके कोर्ट में, और हु सेल सिक इंस्ट्रक्शन, जो इस केस से संबंधित इंस्ट्रक्शन दे सके, निर्देश अपने बारे में बता सके कि क्या इस केस के बारे में वो क्या कह रहे हैं या उनका पक्ष क्या है। टुडे इंस्ट्रक्शन डेटेड 15/1/2024 हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द श्री शैलेंद्र सिंह लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल अंडर द सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी किसे कहते हैं? परीक्षा नियामक प्राधिकारी। अकॉर्डिंग टू द विच परमिशन हैज बीन सॉट फॉर द फिलिंग ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील। तो इसका साफ साफ मतलब हुआ कि 15/1/2024 को, जो कि शैलेंद्र सिंह अपोजिट पार्टी के वकील हैं, अधिवक्ता हैं, पीएनपी सचिव का कह लो या परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कह लो या सरिता सिंह जो भी हैं, उनके अपोजिट काउंसिल हैं, उनके द्वारा जो पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया, निर्देशित दिया गया, वकील को कहा गया, उस चीज़ को उन्होंने कोट किया। उन्होंने बताया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी डबल बेंच में इंट्रा कोर्ट के लिए अपील करने की अनुमति मांग रही है। चूँकि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है, सिंस द ऑर्डर ऑफ द writ कोर्ट हैज़ नॉट बीन कंपाइल्ड with and Sri Shailendra Singh learned standing counsel seek 3 weeks time to either compile the order or get a positive order, thus the matter is adjourned for the day। तो इसका मतलब हुआ या तो चूंकि कोर्ट के आर्डर का पालन नहीं हुआ है, इसलिए शैलेंद्र सिंह ने ये कहा है काउंसिल के अधिवक्ता के तौर पर कि हमें 3 सप्ताह का समय चाहिए, जिसके लिए या तो हम कोर्ट के आर्डर का पालन कर सके या कोई अतिरिक्त सकारात्मक आदेश प्राप्त करके विपक्ष की तरफ से वहां पर बताया जा सके। इसके लिए 3 सप्ताह का समय लिया गया है। दस द मैटर इज अर्जेंट फॉर द डे, यह इस मैटर को आज के लिए रोका गया है और आगे आदेश में क्या होगा वो पता चलेगा। पुट अप द केस ऑन 12 फरवरी 2024, यह केस 12 फरवरी 2024 को एडिशनल केस के तौर पर सुना जाएगा। लिस्ट हो गया है, फ्रेश नहीं है। बाय विच डेट आर्डर बी कंपाइल्ड विद, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर डेट देख सकते हैं 16 जनवरी 2024 आज के आर्डर का है यह आदेश। आप संक्षेप में सारी बातें समझ लीजिए। 3 हफ्ते का समय मांगा गया, जिसकी वजह से 12 फरवरी का डेट दे दिया गया है, जो कि ये केस लिस्टेड हो गया है। और लिस्टेड होने में और फ्रेश होने में यही अंतर है। फ्रेश में होता है केस तो जल्दी सुनवाई होने की संभावना रहती है, लिस्टेड होता है तो उसमें संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। यानी कि जब कोर्ट में कोई सुनवाई होती है तो सबसे पहले फ्रेश केसों को सुना जाता है, उसके बाद लिस्टेड केसों को सुना जाता है। चूँकि ये लिस्टेड हो गया है, इसके वजह से पहले फ्रेश केस को सुना जाएगा, अगर इसका नंबर आया तो लिस्टेड केस को सुना जाएगा। हालांकि बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि जब लिस्टेड केस हो जाता है तो जिस डेट को सुनवाई होनी होती है उस डेट में सुनवाई उस केस की हो पाए। उदाहरण के लिए आप पहले वाले केसों को देख सकते हैं कि जो अनुभा मिश्रा का केस है उससे पहले 7-8 केस और थे जो कि अनुभा मिश्रा में कनेक्टेड थे और 8-9 महीने से वो केस चल रहे थे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। पहले फ्रेश में केस थे, फिर लिस्टेड हो गया था, जिसकी वजह से डेट तो मिलती जा रही थी लेकिन उस डेट में सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से हमने केस किया, जिसमें सबसे बड़े वकील अशोक खरे जी के बेटे सिद्धार्थ खरे जी को हायर किया। और वो केस जो हमारे थे वो फ्रेश में रहते रहते 3 महीने के अंदर उस केस पर आर्डर आ गया, जिसमें अनुभा मिश्रा का केस भी कनेक्टेड था और उसके अलावा 8-9 केस कनेक्टेड थे। तो उस पर फैसला आया और हम केस को जीते भी। हालांकि पीएनपी सचिव
ने अपील करने के लिए अनुमति मांगी है डबल बेंच में जाने के लिए। अब 12 तारीख को वो क्या साक्ष्य प्रेषित करती है, क्या करती है, कैसे करती है, अगर उस दिन सुनवाई हुई तो डबल बेंच में जाने के लिए अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या होता है, ये अगली डेट में जो सुनवाई अगर हो पाई तो, या फिर जब भी सुनवाई होगी तब ही पता चलेगा कि डबल बेंच में जा पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पीएनपी सचिव कब से रट लगाए हैं कि डबल बेंच में अपील कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं था। आज क्लियर हो गया कि डबल बेंच में अपील करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त भी कोई एक और अवमानना याचिका डाला हुआ है। इसके अलावा मैं भी एक अवमानना याचिका डालूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसके जरिए वहाँ पर कोर्ट में काउंसिल के द्वारा, जो विपक्ष का काउंसिल है, विपक्ष के वकील हैं या एससीईआरटी डायरेक्टर हैं या पीएनपी सचिव हैं, वहाँ पर कोई भी जवाब दे ही नहीं दे पाएंगे, ऐसा सबूत है हमारे पास। तो उसका हम प्रयोग करेंगे। ये ब्रह्मास्त्र है हमारे सबके लिए, क्योंकि हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिसके द्वारा हम 4th चांस प्राप्त कर सकते हैं। तो हम भी प्रयास में हैं कि एक अवमानना याचिका डालें, और अवमानना याचिका में जो भी प्रशिक्षु होता है, अगर आदेश आता है तो उस प्रशिक्षु को उसका लाभ मिलता है। तो जो भी हमारे में याची हैं, उनमें से जो प्रशिक्षु याची बनना चाहेंगे अवमानना याचिका में, उनको इस केस में हम जोड़कर एक जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का रिट है वो डाल देंगे, ताकि जो भी आगामी रणनीति है उसका जानकारी प्राप्त हो सके। हालांकि हम पूरा प्रयास करेंगे कि यह केस डबल बेंच में ना जाने पाए, यहीं पर ही ऑर्डर एक मिल जाए जिसमें सभी प्रशिक्षुओं को 4th चांस मिल सके।